जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल लेप करोरी महाराज जी पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अंत तक वीडियो में बने रहें। संसार में व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, परंतु यदि बाबा जी की दया कृपा हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी देखते ही देखते टल जाती है। एक बार बाबा जी हल्द्वानी की देवी ऑयल मिल्स में अपने भक्तों के साथ बैठे थे। इतने में पैंट कमीज घड़ी पहने लगभग 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। देखने पर बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? वह बोला, महाराज, मेरा भाई बहुत बीमार है, बिल्कुल मरणासन अवस्था में है। वह सिर्फ आपके दर्शन करना चाहता है। पर इससे पूर्व कभी भी वह व्यक्ति या उसका भाई बाबा जी से न तो मिले थे, न ही उनसे किसी प्रकार का उन दोनों का संपर्क ही हुआ था। उस पर महाराज जी ने कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन फिर से महाराज जी के पास आ गया और विनती करने लगा, महाराज, मेरे भाई ने कहा कि उसकी अंतिम इच्छा यही है कि वह आपके दर्शन करे, इसलिए उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली सा अध्यापक हूँ, उसका इलाज नहीं करा सकता। तब बाबा जी बोले, अच्छा तो ठीक है, हम आ जाएंगे, तुम अभी जाओ। ऐसा लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहला दिया है। उसके घर का तो उन्होंने पता तक भी नहीं पूछा था। परंतु दूसरे ही दिन बाबा जी कुछ भक्तों के साथ रास्ते में कालाडूंगी रोड पर चल निकले। काफ़ी दूर तक उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी अचानक से रुक गए और कहने लगे, झाड़ियों के पीछे एक मकान है और उस ओर चलो। और जब वे उस ओर चलने लगे तभी वहाँ उस मकान से निकलकर वही युवक जो बाबा जी के पास विनती लेकर आया था, दौड़ता हुआ आया, महाराज जी को प्रणाम किया, उन्हें अपने भाई के पास ले गया। और वह भाई बाबा जी को देखकर अत्यंत खुश हो गया और अश्रुपूर्ण हो बोला, अब मैं शांति से मर सकूंगा। बाबा जी बोले, हाँ, अब शांति से मर जाना। ऐसा कहकर बाबा जी वहाँ से बाहर आ गए। उस युवक के भाई का टीबी तीसरी स्टेज पर था और उन दिनों तो इतनी बड़ी हुई बीमारी का कोई इलाज भी न था और यह इलाज बाहर ही संभव था। हल्द्वानी में तब यह संभव नहीं था। बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। तभी महाराज जी देखते हैं कि रास्ते में 3-4 गधे चल रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि इनके मालिक को बुलवाओ और उन गधों के मालिक को बुलवाया गया और उस युवक से जो अपने बीमार भाई की विनती लेकर आया था, बाबा जी ने पूछा, क्या तेरे पास 20 रुपए हैं? उसके पास तो थे नहीं, पर जो भक्त थे उन्होंने इकट्ठा करके 20 रुपये का जुगाड़ बिठा दिया। तब बाबा जी ने वे 20 रुपये गधे के मालिक को देकर बोला, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधे का दूध पहुंचा देना, क्या तुम पहुंचा दोगे? और वह गधी का मालिक उस समय 20 रुपये देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ सरकार। और अब बाबा जी ने उस युवक से कहा कि तुम अपनी भाई को ये मत बताना कि ये गधी का दूध है और उससे यह कहना कि यह दवा है और वह 7 दिन में अवश्य ही ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं और बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी वहाँ से चल दिए। बाबा जी की ऐसी कथनी पर और भक्तों ने उस युवक से लगातार संपर्क बनाए रखा कि क्या बाबा जी की कथनी सही हुई। और बाद में पता चला कि हाँ, बाबा जी की कथनी सही हुई। मृत्यु का ग्रास बनता वह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। कैसे बाबा जी की कथनी
अलग हो सकती थी। जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की ही लीला थी। यह जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उनकी मौज का प्रतिफल था, जिसका माध्यम गधी का दूध बना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाराज जी की।